हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरियन बट नरेटेड बाय अरम। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बिफोर दैट हम जो है यहाँ पे की पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे आपको कोई भी चैप्टर को जो है इसमें से पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये टाइटल क्यों है, ये यहाँ पे क्यों लिखा है, व्हाइट हॉर्स के बारे में क्यों लिखा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि समर सीजन था, समर डे था, और किस वजह से मोरार जो है एक घोड़ा जो है चुरा के लाए थे, व्हाइट हॉर्स। क्लियर? तो इसी को जो है अभी हम पॉइंट्स में लिखेंगे और लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? तो कल बच्चों हमने यहाँ पे जो है इस चैप्टर की जो है कंप्लीट करा था। आज 10 समर, सारे बच्चे ध्यान से देखें और अभी मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी। द समर ऑफ द व्हाइट हॉर्स समरी भी हमने डिस्कस करी थी। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय, तो किसने लिखा है इसको? विलियम। तो इस तरह से आप जो है शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं किसी भी चैप्टर का। सैरियन, राइट। नरेट किसने क्या है बच्चों? नरेटेड बाय अरम, राइट। अरम के कजन का नाम क्या है? किसी बच्चे को पता है अरम के कजन का नाम क्या है? अरम के कजन का नाम है बच्चों मुराद, राइट। अब मुराद और अरम किसको बिलोंग करते हैं? अरे अरे अर्मेनियन गैरोग्लियन फैमिली, लेनियन फैमिली। और ये फैमिली कैसी है बच्चों? पुअर है और नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। तो किसी बच्चे को पता है यहाँ पे जो भी मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर आता है तो यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर? अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे पूछूंगी। कैसी थी ये फैमिली? पुअर, और दूसरा क्या था इसके? नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। अपनी किसके लिए जाने जाते थे? ईमानदारी के लिए। अब घोड़ा कौन चुरा के लाया था बच्चों? कजन मुराद। ये स्टोलर, स्टील का पास्ट क्या होता है बच्चों? स्टोल। स्टील, स्टोल, स्टोलर। क्लियर? अब ये घोड़ा किसका था बच्चों? जॉन बायरो का। जॉन बायरो कौन थे? फार्मर। जितना आपको चैप्टर आता है उतना यहाँ पे ऐसे करके लिखते रहे। इनके कजन का नाम क्या था? अरम के कजन, अरम के अंकल का नाम क्या था बच्चों? खुसरो। खुसरो कैसे थे? क्रेजी थे। और मुराद भी कैसे थे? थोड़े से क्रेजी थे। इनका जो है एक जो लाइन थी फेवरेट जो बोलते थे, क्या थी बच्चों वो? Pay no attention, it is no harm, it's no harm, pay no attention। इनके बेटे का नाम क्या था बच्चों? अरक। लास्ट में क्या होता है बच्चों कि किस तरह से जो खुसरो थे हमेशा क्या बोलते थे? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। एक बार उनके जो है बेटा अरक आया था और उन्होंने क्या बोला था कि उनका घर क्या है? इट इज ऑन, हाउस इज ऑन फायर। बट फिर भी वो क्या बोलते थे? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, राइट। के और करते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे,
इरिटेटेड थे, जल्दी से इरिटेट हो जाते थे, और दैट इज व्हाई हमेशा क्या बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। तो अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा, घोड़ा किसका था बच्चों? जॉन बायरो का। और चोरी किसने करी थी? कजन मुराद ने। क्लियर? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है। और लास्ट में किसने से जॉन बायरो किसके घर आते हैं? अरम के घर में आते हैं, और वहां बताते हैं कि लास्ट मंथ ही लॉस्ट हिज हॉर्स। और वहां पे वो जिस तरह से बोलते हैं ही वांटेड हिज हॉर्स, और ये बात जो है अरम किसको बताते हैं? अपने कजन को, मुराद को। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहीं पे हाइड करते हैं। कहाँ पे हाइड करते थे बच्चों? वाइन यार्ड में। एक डेजर्टेड सुनसान वाइन यार्ड था, वहां पे बाण में वो हाइड करते थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन बायरो जो है गॉट हिज हॉर्स। और फिर से वो जब बोलते हैं तो खसरों क्या कहते हैं उन्हें? प्लीज व्हाइट मैन, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, यू गॉट योर हॉर्स। क्लियर? तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, समर ऑफ द व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सेरियन, नरेटेड बाय अरम। अरम के कजन का नाम क्या था? मुराद। किसको बिलोंग करते थे? अर्मेनियन गैरोग्लियन फैमिली। एंड दिस फैमिली इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस थी? एक तो वो गरीब बहुत थे, और नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। कभी उस फैमिली से किसी ने चोरी नहीं करा था। दैट इज वाई इजीली जो है अरम इस बात को बिलीव नहीं कर रहे थे कि इट वाज स्टोलन। क्लियर? तो जो यहाँ पे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। टेक द माइक, आप लोग माइक लीजिए और प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स के? अभी मैंने आपको बताया कि लिखी किसने है? विलियम सेरियन ने लिखी है, बट नरेटेड बाय अरम। यहाँ से क्लियर है ये किसने, कौन नरेट कर रहा है, कौन बता रहा है हमें? अरम। एनीवे इट्स आंसर इज योर अरम। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? अरम। तो अरम ने नरेट करी है, बट इट इज रिटन बाय विलियम सैरियन। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना करें कि किसने लिखी है ये। विलियम सैरियन ने, बट नरेटेड बाय अरम। क्लियर? और अरम कितने साल के हैं? 9 ईयर ओल्ड, 9 साल के। और उनका कजन जो मुराद है वो कितने साल के हैं? 13 ईयर ओल्ड। क्लियर? तो इट्स आंसर इज योर बी, अरम। क्लियर? नेक्स्ट इज, व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? कब उन्होंने जो है घोड़े को वापस किया था? तो पहले जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें और देन आंसर द क्वेश्चन। तो व्हेन डिड मींस कब। द बॉयज रिटर्न द हॉर्स आफ्टर अरम लर्न टू राइड इट, आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद, या 1 साल के बाद रिटर्न किया था? आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो। तो इट्स आंसर इज आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो। जॉन बायरो सेड, अब जॉन बायरो ने एक सेंटेंस बोला था, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। व्हाट डज इट टेल अबाउट? तो इससे आपको क्या पता चलता है? किसी को आता है इसका आंसर? ही बिलीव्ड इन द ऑनेस्टी, किसमें बिलीव करते थे वो? ईमानदारी में। ऑफ गैरोग्लियन फैमिली, he was impractical, he was foolish, or none of the above। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? A suspicious man, जॉन बायरो ने क्या बोला था? Suspicious man would believe his eyes, कि वो अपने आंखों पे विश्वास करते हैं। और उन्होंने क्या देखा था? कि घोड़े को देख के क्या कहा था? कि आई एम श्योर कि ये जो है क्या है? मेरा घोड़ा है। बट मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम्हारी जो है फैमिली इज नोन फॉर योर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। दिल से क्या बोल रहे हैं या आप क्या दिख रहे हैं? इट इज टोटली डिफरेंट। व्हाट डज इट टेल अबाउट? कि उन्हें ऑनेस्टी, गैरोग्लियन फैमिली की ऑनेस्टी पे विश्वास था, या ही वाज इम्प्रैक्टिकल थे, या वो फुलिश थे? किसी को आता है इसका आंसर? तो बच्चों आंसर देंगे तभी पता चलेगा कि आपको जो है क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। तो इट्स आंसर इज, क्योंकि उन्हें विश्वास था, ऑनेस्टी ऑफ गैरोग्लियन family. So it means its answer is your A. Next is, what time? ये तो it is very easy question, तो सारे बच्चों को आता होगा। What time did Aram and Murad ride the horse? किस समय आरम और मुराद जो है राइड करते थे घोड़े को? लेट नाइट, रात के समय जब सब सो जाते थे, या अर्ली मॉर्निंग जब सब सोए रहते थे, या इवनिंग, शाम के समय, या आफ्टरनून आवर्स, या दोपहर के टाइम पे?
तो कब जो है वो राइड करते थे घोड़े में? अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय। और ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एट 4 AM इस तरह से मुराद जो है एक घोड़े को लेके आए थे कहाँ पे? एट द विंडो ऑफ अरम्स विंडो। तो इट्स आंसर इज योर बी, अर्ली मॉर्निंग। हु वाज द ट्रू नोअर या ऑनर ऑफ द हॉर्स? कौन ट्रू जो है ऑनर था या जो जानता था हॉर्स को? कौन था वो? जॉन बायरो, फैटवर्जन या डिकरन हेलेबियर या जोराफ? कौन थे? हु वाज द ट्रू ऑनर? कौन था उसका मालिक? जॉन बायरो, फैटवर्जन या डिकरन हेलेबियर या जोराफ? जोराफ कौन थे? किसके फादर थे? मुराद। तो कौन थे इसके ऑनर? कौन थे? जॉन बायरो। तो इट मीन्स इट्स आंसर इज योर ए, जॉन बायरो। क्लियर? नेक्स्ट इज योर मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स। अब मुराद जो है हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, हॉर्स को कहाँ पे वो हाइड करते थे? इन अ स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहते हैं बच्चों? स्टेबल में रहते हैं। तो क्या वो उसको हाइड करते थे स्टेबल में, या इन अ बार्न ऑफ वाइनयार्ड, या किसी खलिहान में वाइनयार्ड के, या एट अ सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हॉर्स, या जो है अपने घर के हाउस, अपने घर की कोई सीक्रेट प्लेस में जो है वो हाइड करते थे? तो कहाँ करते थे बच्चों? या नन ऑफ द अबव? तो इट्स आंसर क्या है बच्चों? मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स। तो कहाँ करते थे बच्चों? इन ए बार्न ऑफ वाइन यार्ड। इट्स आंसर इज योर बी। तो बच्चों अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने एमसीक्यू के करे हैं सारे क्या हैं? विद इन द चैप्टर हैं। तो इट इज वेरी इजी। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो इट हेल्प्स यू टू आंसर द क्वेश्चन इजीली। क्लियर? इन अ बार्न ऑफ ए वाइन यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज अंकल खुसरो कस्टमरी लाइन? क्या उनकी एक कस्टमरी लाइन थी? क्या बोलते थे हमेशा? वह हमेशा क्या बोलते थे वो? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, क्या ये बोलते थे? या फॉरगेट इट बोलते थे? या इट इज हार्मलेस, इग्नोर इट, या ये बोलते थे इट इज हार्मलेस है, इसको इग्नोर करो? या वो ये बोलते थे, उनकी कस्टमरी लाइन क्या थी? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो कौन सी लाइन थी बच्चों अंकल खुसरो की? कस्टमरी लाइन कौन सी थी? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो? तो आप कैसे जो है अंकल खुसरो को डिस्क्राइब करेंगे? कि वो हॉट टेम्पर्ड थे, शॉर्ट टेम्पर्ड, या इरिटेबल थे, या इम्पेशेंट थे? तो ऑब्वियस है कि वो जो है हॉट टेम्पर्ड थे, इरिटेबल थे, इम्पेशेंट थे। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हर बात में वो एक ही सेंटेंस कहते थे, सुनते नहीं थे, जल्दी से उनको गुस्सा आता था, और बहुत ज्यादा इरिटेबल थे, इरिटेट हो जाते थे, इम्पेशेंट थे, और हमेशा एक ही लाइन बोलते थे, दैट इज योर इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। तो आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव, डी। आंसर क्या है इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? No member of the Garoglian family could be poor, rich, thief, crazy. तो पुअर तो थे बच्चों, ठीक है, रिच, थीफ या क्रेजी। तो क्या है यहाँ पे? नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ, चोर नहीं थे। इट्स आंसर इज योर डी, डी इज द राइट आंसर। वेयर डिड अरम लिव? अरम कहाँ रहता था? इन द सेंटर ऑफ द टाउन। अब यहाँ पे बच्चों एक ऑप्शन नहीं दिया है, दैट इज योर D option is not written here. At the edge of the town, on Walnut Avenue. Clear? क्वेश्चन क्या है कि अरम कहाँ रहते थे? इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के सेंटर में,
या इन द कंट्री, या ऑलिव एवेन्यू, या एट द एज, एज मीन्स कोने, जो कॉर्नर है वहां पे रहते थे ऑफ द टाउन on Walnut Avenue. So obviously its answer is your D, at the edge of the town on Walnut Avenue. So this is the right answer of this question. Clear? Next is what was Uncle Khosrow? ये I think ये question जो है repeat हो गए हैं, तो answer is the same. That is, we no need to repeat it. It is no harm. This is the right answer. All of the above. Keep. And next is your answer is at the edge of the town of Walnut Avenue. तो ये अभी हमने बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करे, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्लियर? तो सिंपल सा है, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ. एक यहाँ पे क्या है, फ्रेज दिया गया है. तो फ्रेज क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ जो है वर्ड्स होते हैं, जो राइट. तो यहाँ पे क्या है, आई कुडंट believe what I saw, says the narrator. और narrator कौन है बच्चों? अरब. तो अरब ने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इन द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट ही सेड. तो उसने क्या कहा था? द नरेटर ने क्या बोला था? आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, कि जो मैंने देखा उसमें मुझे विश्वास जो है नहीं किया था. ही कुडंट बिलीव व्हाट वाज सो अनबिलीवेबल, क्या था जो जिसपे उसको विश्वास नहीं हो रहा था. वाई, क्यों, राइट. तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है. व्हाट वाज, कि क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था, घटना घटी थी कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था, ही कुडंट बिलीव, और क्यों नहीं हुआ था. तो दोनों आंसर आपको देने, राइट. नरेटर सॉ हिज कजन मुराद. क्या देखा था उसने? कि उसका जो कजन है मुराद, इसमें बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. अब उसे क्यों नहीं विश्वास हो रहा था? It was unbelievable, for they belong to, और किसको बिलोंग करते? एक poor family को बिलोंग करते थे. And buying such a beautiful horse was beyond their means. उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था कि वो एक घोड़े को खरीद पाए, क्योंकि वो एक्सट्रीमली किस फैमिली को बिलोंग करते थे? पुअर फैमिली, गैरोग्लियन फैमिली को. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टू कैरेक्टर्स, traits of Murad, are hinted at by the narrator in the initial part of the story. Initial part means beginning में उन्होंने दो करेक्टर कौन कौन से मुराद के यहाँ पे डिस्कस करे थे. तो पहले उन्होंने बताया था कि वो किस क्यों जाने जाते थे, क्योंकि वो कैसे थे, थोड़े से क्रेजी थे. तो मुराद was considered crazy by everybody who knew him except the narrator. He was quite crazy about horses. किसके लिए क्रेजी थे? हॉर्सेस के लिए क्रेजी थे. सेकंड, he enjoyed being alive more than anybody else. थर्ड क्वेश्चन क्या है? this was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. what part does the narrator hint at? किस पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे नरेटर? क्लियर? this was the narrator refers to their poverty. किसकी बात कर रहे हैं? वो एक गरीबी की बात कर रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली कैसी है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है. दे हैड नो मनी, ऐसा नहीं है, एक्सट्रीमली पुअर है. तो नरेटर रेफर्स टू देयर पॉवर्टी. दे हैड नो मनी, दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर. जैसे हमने पढ़ा था कि इवन उनके जो एल्डर्स थे फैमिली के, उनकी भी समझ में नहीं आता था कि वो खाना कहाँ से खा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पुअर थे कि इतना अर्न नहीं करते थे सो दैट उन्हें जो है सफिशिएंट खाना मिले. तो अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर. He frankly admits that every branch of the Garoglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब कॉमिकल पावर्टी हमने पढ़ा था कि क्यों उन्होंने कॉमिकल पावर्टी बोला है, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता था कि उनके जो रात को खाना खा रहे हैं या शाम को खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमली कैसे थे, पावर्टी स्ट्रिकन थे, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या थे, एक्सट्रीमली पुअर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट ट्रैट्स ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी. अब कौन कौन सी बातों का जो है गैरोग्लियन फैमिली के यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. एक तो वो पुअर थे, दूसरा क्या था बच्चों, किसके लिए फेमस थे, नोन
फॉर देयर ऑनेस्टी या फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। क्लियर? तो द गैरोग्लियन, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने पहले भी लिख के बताए थे आपको, कि आपको जो है पॉइंट्स हाईलाइट करें, उनको लिखिए, अपने की पॉइंट्स बनाएं और उन्हीं को लर्न करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे वही पॉइंट्स हम जो है वी आर डिस्कसिंग इन दिस पोर्शन, वही कर रहे हैं, वही पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अरम मोरार कौन थे, गैरोग्लियन फैमिली को बिलोंग करते थे, अर्मेनियन गैरोग्लियन ट्राइब थी और कैसी थी, पुअर थी और किसके लिए फेमस थी, अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, उनके अंकल कौन थे, खसरो थे, उनका जो है कस्टमरी लाइन क्या थी, पे नो अटेंशन, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू, राइट। घोड़ा किसका था, जॉन बायरो का। क्लियर? तो फैमिली, द गैरोग्लियन फैमिली दो नाउ पुअर वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, गरीब थे बट फेमस या नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए वो जाने जाते थे। इवन व्हेन दे वर वेल्दी, और जब कभी जो है पहले वो वेल्दी थे, दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली फर्स्ट, ऑनेस्ट से नेक्स्ट, एंड आफ्टर दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। जब वो बहुत ज्यादा जो है वेल्दी थे, जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा जो है उनके अच्छे थे, रिच थे, वेल्दी थे, तो उनको क्या था, सबसे पहले किस पे प्राउड करते थे, वो अपनी फैमिली को, नेक्स्ट अपनी ईमानदारी को, और थर्ड नंबर उन्होंने दिया था दे बिलीव कि क्या सही है और क्या, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, दैट दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो तीन चीजें यहाँ पे बताइए, एक है कि अपने वेल्दी जो है दोज डेज की बात कर रहे हैं व्हेन दे वर रिच, तो प्राउड ऑफ देयर फैमिली, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वो किसको देते थे इंपॉर्टेंस, ऑनेस्टी को, ईमानदारी को, और थर्ड पॉइंट देते थे वो किसको, दैट दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, none of them would take advantage of anybody in the world, they would not steal, कभी जो है चोरी नहीं की थी, no member of the Garoglian family could be a thief। तो इसीलिए जो है अरम को भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था, wouldn't believe कि whether कि इसने चुराया है या थोड़े समय के लिए लाया, तो वो अपने जो है माइंड में कैलकुलेशन कर रहे थे कि ये चोरी नहीं हो सकती, कि हम जो है राइट करके वापस इसको रिटर्न टू द ऑनर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मोरा। अब यहाँ पे नरेटर बाद में बार बार हम कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि नरेटर कौन है, आराम। क्लियर? तो यहाँ पे बोला है कि आप पूछ रहे क्वेश्चन कि हाउ डिड द नरेटर के क्या रिएक्शन थे ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मोरा, मुराद अपने कजन को और हॉर्स को देखे उनके क्या रिएक्शन थे। द हॉर्स वाज कैसा था, बहुत सुंदर था, मैग्निफिसेंट था, टू लुक एट, gave out a lovely smell and its breathing was quite exciting, क्योंकि घोड़े की क्या है कि स्मेल आ रही थी, राइट, और देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर था। Yet he couldn't believe that the horse had anything to do with Murad because he couldn't have bought it, क्योंकि वो जो है ये खरीद के ला नहीं सकता है, उसे ये विश्वास भी नहीं हो रहा था, believe that the horse had anything to do with Murad। What conflicting thoughts passed through the narrator's mind on seeing Murad on a beautiful horse early one morning? जब एक मॉर्निंग में उसने जो है क्या उसके दिमाग में चल रहा था, कंफ्लिक्टिंग थॉट्स थे नरेटर के। तो नरेटर कौन, आरम। द नरेटर वाज सरप्राइज, क्योंकि वो सरप्राइज था। क्यों सरप्राइज था, क्योंकि उसे पता था कि मुराद जो है खरीद नहीं सकता, कुडंट बाय अ हॉर्स, राइट, और दूसरा क्या है कि वो बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। तो ही वाज सरप्राइज्ड, ही न्यू दैट हिज कजन मुराद कुडंट हैव बॉट, उसे पता था कि ये खरीद के तो लाया नहीं, कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, सिंस ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर वो खरीद के नहीं लाया तो इट मींस क्या है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, कि उसने चुराया है। तो यहाँ पे क्या, स्टील, स्टोल, स्टोलन, राइट। तो हैव के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव, हैज, हैड, तो इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर खरीद के नहीं लाया है तो ऑब्वियस है कहां से लाया है, ये चोरी करके लाया है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। हाउएवर फैमिली प्राइड केम इन द वे, अब रास्ते में क्यों आए उनकी जो है फैमिली की प्राइड, क्योंकि उनकी फैमिली से अभी तक कोई भी जो है चोरी नहीं करी थी, कोई एक्सट्रीमली पुअर फैमिली। क्लियर? तो वो खरीद तो सकते नहीं थे, जब खरीद नहीं सकते थे तो क्या है, it means he must have stolen the horse। clear?
He refused to believe that he had stolen it. अब वो इस बात को क्या कर रहे थे, रिफ्यूज टू बिलीव इस बात को कि इसने जो है इट हैड स्टोलन इट. Clear? What feelings did the sight of cousin Murad and the horse arouse in the narrator? अब नरेटर आराम क्या कर रहे थे, he stared कंटिन्यूअस किसको देख रहे थे, पहले घोड़े को देख रहे थे, फिर किसको देख रहे थे, अपने कजन मुराद को. तो आराम या नरेटर stared first at his cousin and then at the horse. तो पहले किसको देख रहे थे, अपने कजन को, और उसके बाद किसको देख रहे थे, वो घोड़े को देख रहे थे. There was a fierce stillness and humor in each of them. He was delighted as well as frightened. अब क्यों थे वो delighted means happy भी थे और थोड़े से डरे हुए भी थे. क्यों थे, अब delighted means आराम happy थे narrator. क्यों थे, क्योंकि उनकी भी एक जो है desire थी, longing थी कि to ride a horse. फ्राइटेंड इसलिए थे कि उनकी फैमिली जो है किसके लिए फेमस थी, ऑनेस्टी के लिए. अगर उन्हें लगा कि अगर वो जो है अगर मुराद ने इसको चोरी करके लाए हैं तो मे बी जो है उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि उनकी फैमिली इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. क्लियर? It was true then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not. I chose. How did the narrator convince himself to enjoy a horse ride with cousin Murad? तो वो अपने आप को कैसे कन्विंस कर रहे थे, अपने आप को कैसे समझा रहे थे कि ये घोड़ा चोरी का नहीं है, और अगर हम इसको बेचेंगे तभी ये चोरी का कहलाएगा, अदरवाइज हम इसको वापस कर देंगे राइट करके तो इट मींस ये चोरी नहीं मानी जाएगी. क्लियर? किस तरह से उनकी कैलकुलेशन कर रहे थे अपने माइंड में और अपने आप को जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे. लेट्स सी द आंसर. इट सीम्ड टू हिम दैट स्टीलिंग अ हॉर्स. अब वो क्या कह रहे थे कि कोई भी जो है स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. तो उन्होंने कहा अगर हम किसी चीज को लेके आ रहे हैं या स्टीलिंग अ हॉर्स राइड करने के लिए ला रहे हैं तो वो जो है कोई चीज हम चुरा के ला रहे हैं उसके बराबर नहीं है. इट सीम टू हिम, उसके अकॉर्डिंग टू हिम मींस अकॉर्डिंग टू नरेटर, अकॉर्डिंग टू आरम, that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. Since he and Murad, Aram and Murad were quite crazy about the horses. किसके लिए क्रेजी थे दोनों के दोनों? Horses, क्योंकि उनकी डिजायर थी, लॉन्गिंग थी to ride a horse. It was not stealing. He convinced himself with the thought of that it would become stealing only when they offered to sell it. तो वो अपने आप को जो है कन्विंस कर रहे थे कि जब तक हम इसको बेचेंगे नहीं तब तक ये जो है चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम इसको राइट करेंगे और वापस रिटर्न बैक टू हिज ऑनर. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डिड द नरेटर कन्विंस, किस तरह से कन्विंस करे थे. तो अरम कन्विंस या नरेटर कन्विंस हिमसेल्फ विद द थॉट दैट इट वुड बिकम स्टीलिंग ओनली व्हेन दे ऑफर्ड टू सेल इट. जब वो बेचने के लिए या बेचेंगे इसको या ऑफर करेंगे बेचने के लिए तभी ये चोरी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा. इस तरह से वो अपने आप को कन्विंस कर रहे थे और माइंड में जो है अपने उनके थॉट्स चल रहे थे कि ये चोरी नहीं माना जाएगा कि अगर हम किसी घोड़े को लाते हैं तो अकॉर्डिंग टू Aram, that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. Right? जैसे मनी चोरी करी या कुछ चोरी करा है तो ये तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो इसको बेचेंगे नहीं. क्लियर? तो ये बच्चों थोड़े से क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत जो है इजी हैं और पूरा चैप्टर किसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है. अरम, मुराद, जॉन बायरो जो उसके ऑनर हैं और खुसरो जो उनके अंकल है, और लास्ट में जो एक घोड़ा है जिसकी वजह से जो है पूरे चैप्टर रिवॉल्व अराउंड दैट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, और किसका था वो? जॉन बायरो. तो मेन हमारे कैरेक्टर कौन कौन से थे बच्चों चैप्टर में? आरम जो नरेटर है इसके, सेकंड है आपके मुराद, थर्ड कौन है बच्चों? अंकल खुसरो, फोर्थ कौन है यहाँ पे? जॉन बायरो,
ऑनर ऑफ द हॉर्स जॉन बायरो, और लास्ट में हमारे कौन है, व्हाइट हॉर्स। राइट, तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि ये कौन है, नरेटर, और ये दोनों कौन है, कजन। क्लियर, ये आरम के अंकल है, अंकल खुसरो। राइट, जॉन बायरो कौन है, ऑनर है इसका। क्लियर, व्हाइट हॉर्स का। तो पूरा चैप्टर किसके जो है अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है, ये सारे करेक्टर्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, आरम, मुराद का अंकल खुसरो और जॉन बायरो। क्लियर, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स टू शो व्हाई कजन मुराद was considered one of the craziest। तो ये हमने कई बार पढ़ा है ये सेंटेंस कि कजन मुराद को क्यों क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ द नरेटर्स फैमिली के बोलते थे। तो कजन मुराद had a crazy streak, he was quite crazy about horse, he kept the stolen white horse for about 6 weeks, rode it, loved it, fed it well and hid it in a deserted यार्ड। और किस तरह से वो चोरी करते थे, 6 हफ्ते से जो है उन्होंने चोरी करा था, और कैसे उसमें सवारी करते थे। लव्ड इट, फेड इट मींस उसको फीड कराते थे, वेल एंड हिड इट मींस कहाँ उसे छिपाते थे, इन अ डेजर्टेड यार्ड। क्लियर, वाइन यार्ड। व्हेन ही sang the open countryside it seemed as if, कैसे लग रहा था कि वो he was roaring। तो ये बच्चों फ्यू क्वेश्चंस आर हियर, तो इनको जो है आप रिवाइज एट होम। तो आप रिवाइज करें कि नरेटर मेंशन अंकल खुसरो को किसने से उन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट हाउ अंकल खुसरो इम्पेशंस समथिंग, कि किस तरह से वो हमेशा इरिटेटेड रहते थे या शॉर्ट टेम्पर्ड रहते थे। तो क्या बोलते थे, क्या उनका कस्टमरी जो है लाइन थी, क्या थी बच्चों, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन। ये मेरे ख्याल से सारे बच्चों को लर्न भी हो गया होगा। और वो क्या करे थे, क्या एग्जाम्पल से कि जिस तरह से अरक उनका बेटा जो है बार्बर शॉप में आता है और वो कहते हैं कि उनका घर क्या है, सेट ऑन फायर। तो किस तरह से वो उनको किस तरह से रोड करते हैं, इम्पेशेंट था और बार बार जो है वो एक ही सेंटेंस को रिपीट करते थे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। तो ये हमने डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ से आप इनको रिवाइज करें। राइट, तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। राइट, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो घर में जाके आप रिवाइज द चैप्टर एट होम। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।